जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व करने का वक्त आ गया है। थर्मोडायनामिक्स टॉपिक को ख़त्म करके हम कुछ क्वेश्चंस को डील कर रहे थे। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू दैट इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द डेल्टा डब्ल्यू दैट इज वर्क डन बाय द गैस इज, और एक इन्फॉर्मेशन दी है एडिबैटिक कांस्टेंट गामा इज इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी। ये चार ऑप्शन हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। सो हमने शुरुआत की क्वेश्चन की, हमें डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डब्ल्यू का रेशो पूछा था फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट। सो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला ये है एन सी पी डेल्टा टी। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस पी इंटू डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा क्यू को ये पुट कर दिया और डेल्टा डब्ल्यू को एन आर डेल्टा टी पुट किया। पी डी वी नहीं पुट किया क्योंकि वो सुटेबल नहीं था। क्यों नहीं था सुटेबल? क्योंकि यहाँ से मैं आसानी से एन एन डेल्टा टी कट कर देता हूँ। सी पी बाय आर बचा। आर को मैंने सब्सटीट्यूट किया बाय मेयर्स रिलेशन सी पी माइनस सी वी। वहाँ से सी पी कॉमन ले लिया तो अंदर 1 बचा और सी पी सी वी अपॉन सी पी बच जाएगा यहाँ पे। तो सी पी कट हो गया। सी वी बाई सी पी क्या होगा? 1 अपॉन ग्यामा, क्योंकि सी पी बाई सी वी इज़ ग्यामा तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ग्यामा। तो सिंप्लीफाई किया तो मुझे ऑप्शन डी मिला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद होंगे, रिलेशन याद होगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की तो बहुत आसान क्वेश्चन हमें मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंटेन्ड विद इन अ सिलेंडर बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन and are initially at temperature capital T. The pressure of a gas remains constant while it is heated and its volume is doubled if R is molar gas constant. The work done by the gas in increasing its volume is. So 3 मोल का गैस हमने लिया है, आइडियल गैस है, सिलेंडर के अंदर रखा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो ये सिलेंडर फ्रिक्शनलेस पिस्टन अंदर आइडियल गैस रखी है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सिलेंडर का मतलब है कोई हीट लॉस यहाँ से नहीं होगा और जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो हम इजीली अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं जिसके अंदर पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसका टेम्परेचर टी है तो यहाँ से पता चला कि इन्होंने कुछ कांस्टेंट रखा है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है और हमें वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में पी इंटू डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ऑप्शन देखा कि ये आर के टर्म में पूछा है। तो एन आर डेल्टा टी में एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, और कितने मोल का गैस लिया है? 3। सो 3 आर डेल्टा टी विच इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन करते हैं और करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने लिया है यहाँ पे दिया है 105 कैलोरीज ऑफ हीट is required to raise the temperature of 3 moles of an ideal gas at constant pressure from 30 डिग्री to 35 डिग्री। 105 कैलोरीज की हीट ज़रूरी है 3 मोल के आइडियल गैस के लिए अगर उसे कांस्टेंट प्रेशर पे 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर बढ़ाना है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। फिर पूछते हैं फुल स्टॉप देके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज, कैलोरीज में ही बताओ, जूल में मत बताओ। अच्छा, अच्छी बात है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज to raise the temperature of the gas through the same range of 5 डिग्री सेल्सियस at constant volume। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे 105 की हीट ज़रूरी है कैलोरीज की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी ज़रूरी होगी फॉर द सेम टेम्परेचर रेंज। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूलाज है, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर हम लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, ये रास्ता देगा हमें। ठीक है, कई बार इसको हम डेल्टा यू भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हम लेते हैं। सो समटाइम्स इट कैन बी गिवन एज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। ठीक है, ऑल राइट। सो हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। इनका रेशो अगर ले ले तो कुछ हमें यूज़फुल मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको 1 कह दूँ और इसको 2 कह दूँ और दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आई विल गेट डेल्टा क्यू एट पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू एट वी इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन सी वी डेल्टा टी। कट हो जाएंगी चीज़ें, एन एन कट हो गया, डेल्टा टी कट हो गया। सो हमें ये क्या बचा? सी पी अपॉन सी वी। सी पी अपॉन सी वी तो ग्यामा है विच इज़ 1.4, क्वेश्चन में ही गिवन है सी पी बाई सी वी इज़ 1.4। ठीक है,
मतलब डायटोमिक गैस लिया होगा। यहाँ पे कुछ हमें 105 कैलोरीज का डेटा पुट करना है। दिस इज़ द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा क्यू सफिक्स पी कितना होगा 105 डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है, विच इज़ इक्वल्स टू ये 1.4 आया। तो हम यहाँ से डेल्टा क्यू क्लियरली लिख सकते हैं 105 डिवाइडेड बाय 1.4 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 75 कैलोरीज। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आया। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, रेशो लिया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिया हमने, आइडियल ट्राई एटॉमिक गैस 800 कैलोरीज हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ वाइब्रेशनल मोड इज निग्लेक्टेड देन द एनर्जी यूज्ड बाय गैस इन वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग इज। ठीक है, तो वर्क डन हमें पूछा है, हीट सप्लाई हमें गिवन है, बोला है कि ये ट्राई एटॉमिक गैस है और ट्राई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 4/3 दिया है, जो डायटोमिक गैस के बराबर ली है। क्यों ली है? क्योंकि वाइब्रेशनल मोड अगर उसका निग्लेक्ट कर देते हैं तो उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम गिर जाते हैं ट्राई एटॉमिक गैस के। ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा टी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा टी, और वर्क डन हमें पूछा है। तो हम इन दोनों का रेशो अगर ले लेते हैं, तो ये रेशो अगर हम लेंगे तो NN कट हो जाएगा, डेल्टा टी कट हो जाएगा। जो पहले क्वेश्चन किया था उसका ही कंक्लूजन आगे एक्सटेंशन इस क्वेश्चन में दिया है। R को CP माइनस CV लिखा, डिनोमिनेटर से वो कांस्टेंट लिया, एंड फाइनली हमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 मिला। सो डेल्टा क्यू को हमने 800 पुट कर दिया, जो कि गिवन था क्वेश्चन में, 800 कैलोरीज ऑफ हीट इज सप्लाइड, डिवाइडेड बाय डेल्टा डब्ल्यू निकालने को बोला था, विच इज इक्वल्स टू गामा अपॉन गामा माइनस 1। गामा 4/3 दिया है, सो 4/3 अपॉन 4/3 माइनस 1। सॉल्व किया, 3 उड़ गया, 4/3 माइनस 1 बिकम्स 1/3, राइट? सो इट इज इक्वल्स टू 4, सो 800/4 इज डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ नथिंग बट 200 कैलोरीज। ये यहाँ पे हमें आंसर मिला। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं करके। सो हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, अ हाइड्रोजन सिलेंडर इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 100 ATM एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 ATM कॉमा देके एट 27 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन इज पंप इनटू द सिलेंडर विच exerts a pressure of 20 ATM. At what temperature does the danger of explosion first sets in? तो ये जो सिलेंडर है, अगर इसका प्रेशर 100 ATM हो जाता है तो इसके फटने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये 100 ATM का प्रेशर सहन कर सकता है, उतना डिज़ाइन किया है हमने सिलेंडर। जब इसका प्रेशर 20 ATM था तब इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर डज द डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन फर्स्ट सेट्स। तो जैसे ही 100 ATM का प्रेशर अचेन हो जाएगा तो उसके बाद डेंजर चालू हो जाएगा, क्योंकि 100 के लिए ही हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो 100 ATM पे टेम्परेचर कितना वो हमें पूछा है। क्या कांस्टेंट रख रहे हैं हम यहाँ पे? वी आर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। सो ये कौन सी प्रोसेस हुई है? दिस इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता वॉल्यूम भी चेंज कर रही हो, प्रेशर भी चेंज कर रही हो, टेम्परेचर भी चेंज कर, तो प्रोसेस कैसे बनेगी? तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रखा गया होगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम, बिकॉज व्हाट वी आर चेंजिंग इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, at constant volume process, P is directly proportional to T and we know this relation P1/P2 is equals to T1/T2। ये लगा दिया P1 और P2। टेम्परेचर को हमने केल्विन में पुट किया क्योंकि ऑप्शंस केल्विन में पूछे थे, तो हमें T2 यहाँ से मिल गया 1500 केल्विन। व्हेन द 100 ATM ऑफ प्रेशर अटेन्स 1500 केल्विन ऑफ टेम्परेचर विल बी देयर, द डेंजर विल बी देयर।